नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सन 2020 अब चंद घंटों का मेहमान है। हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये जितनी जल्दी हो सके विदा हो जाए, क्योंकि इस साल से हम में से बहुत सारे लोगों की बुरी यादें जुड़ी हुई हैं और इस साल में इस पूरे मानवता ने, पूरे विश्व ने बहुत कुछ भुगता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके सन 2020 हमें छोड़कर चला जाए, हम नए साल में नई उम्मीदों के साथ प्रवेश करें। लेकिन नए साल में प्रवेश करते समय एक बार पूरे साल का जायजा ले लेना अच्छा होगा। वो कौन सी घटनाएं हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने हमारी दुनिया पर प्रभाव डाला, हमारी दुनिया को अच्छे या बुरे तरीके से बदला है, इस 2020 पर अपनी छाप छोड़ी है। ऐसी घटनाओं की, महत्वपूर्ण घटनाओं की हमने एक छोटी सी फहरिस्त बनाई है जो सचमुच में बड़ी घटनाएं थीं और आगे चलकर वो उनका इम्पैक्ट, उनका असर हम देख पाएंगे। ऐसी 6 घटनाओं का चयन हमने किया है। एक के बाद एक मैं आपको उन 6 घटनाओं के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले लूंगा कोरोना को, लेकिन कोरोना की महामारी के प्रभावों तक इसको सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ा, किस तरह से इसने पूरी दुनिया को एक नए ढंग से बदल डाला। लेकिन इस पर अपनी चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे 2 छोटी छोटी सी गुजारिशें जल्दी से कर देता हूं। पहली तो ये कि आपसे निवेदन है कि सत्यहिंदी.com के सदस्य बनिए, सत्यहिंदी.com को मजबूत कीजिए, क्योंकि अगर आप सत्यहिंदी.com को मजबूत करेंगे तो स्वतंत्र पत्रकारिता मजबूत होगी, गोदी मीडिया कमजोर होगा और गोदी मीडिया जिन इरादों के साथ पत्रकारिता करती है उन इरादों में भी कमजोरी आएगी। इसलिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और क्लिक करने से जो आपके सामने ब्यौरा आएगा उसमें से आप अपनी मनपसंद सदस्यता चुन सकेंगे। दूसरी गुजारिश ये है कि सत्यहिंदी.com का ऐप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के साथ उसका भी लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 2 कदम हमारी गुजारिश है कि आप तुरंत उठाएं, ताकि सत्य हिंदी आपका अपना चैनल और मजबूती के साथ आपकी बात रख सके और आपको सच्ची सूचनाएं पहुंचा सके। वापस लौटते हैं, इस साल की 6 बड़ी घटनाएं कौन सी थीं जिन्होंने पूरे दुनिया पर असर डाला, इस पूरे 2020 को प्रभावित किया और आने वाले सालों को भी प्रभावित करेंगे वो घटनाएं। उनमें से सबसे पहली घटना कोरोना, इसमें कोई विवाद ही नहीं हो सकता है कि सबसे बड़ी घटना कोरोना थी, क्योंकि दरअसल ये ऐसी घटना थी जो इतिहास में एक अलग साल के रूप में 2020 को दर्ज करेगी। हम सबकी यादों पर उसकी छाप पड़ चुकी है। आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी सन 2020 को, तो केवल कोरोना की वजह से, इस महामारी के फैलने से बड़े पैमाने पर दुनिया भर में संक्रमण हुआ। करीब 200 देशों में कोरोना के वायरस पहुंचे और करीब 82 करोड़ लोग अब तक इससे संक्रमित हो चुके हैं। 18 लाख लोगों की मौतें हो चुकी हैं और बड़े बड़े अमीर संपन्न राष्ट्र इस बीमारी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं और वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिनमें दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कहा जाने वाला अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है और यूरोप के कई और देश भी शामिल हैं। तो कोरोना महामारी इस साल की सबसे बड़ी घटना थी। इसने कई तरह से प्रभावित किया, न केवल स्वास्थ्य के स्तर पर दुनिया भर में बीमारियां फैली, बल्कि अगर आप इसके दूसरे प्रभावों को देखें जिसमें विपन्नता बढ़ाने वाला है, गरीबी को बढ़ाने वाला ये बीमारी साबित हुई, क्योंकि सारी आर्थिक गतिविधियां काफी समय के लिए ठप हो गई और फिर जब शुरू भी हुई तो उन पर एक ब्रेक लग गया, वो पूरी रफ्तार के साथ शुरू नहीं हो सकी। तो इसका इम्पैक्ट कई तरह से हुआ लोगों के जीवन पर। लाखों करोड़ों की तादाद में लोग बेरोजगार हुए, अरबों लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे आ गए और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत ही जबरदस्त असर पड़ा। इसके पहले से ही आर्थिक मंदी चल रही थी और इस बीमारी के आने के बाद वो और भी ज्यादा
कहना चाहिए कि गंभीर उसने रूप ले लिया। नकारात्मक दिशा में अर्थव्यवस्था की गति चली गई। भारत में तो आर्थिक मंदी लगातार बनी हुई है, लेकिन इसमें से कुछ देशों ने, ये दरअसल संकट ऐसे आते हैं तो कई देशों के लिए अवसर भी होते हैं और उसमें वो अपने को सिद्ध भी करते हैं, साबित भी करते हैं। जैसे चीन ने साबित किया, सबसे पहले कोरोना वायरस वहां आया, लेकिन सबसे जल्दी उसने कंट्रोल कर लिया और वो इतना विशाल देश होने के बावजूद कंट्रोल करने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर ले आया और सकारात्मक दिशा में उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है। जबकि जो दूसरे देश थे वो अभी घिसट रहे हैं, वापस अपनी गति को पाने के लिए तड़फ रहे हैं, पा नहीं पा रहे हैं। अमेरिका तक परेशान है, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के तमाम देश परेशान हैं। लेकिन चीन ने ऐसा करके दिखाया, दक्षिण कोरिया ने ऐसा करके दिखाया, न्यूजीलैंड अपने आप में वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी उनका काम अद्भुत था, उन्होंने पूरी दुनिया में वाहवाही लूटी। इसी तरह से कई छोटे छोटे देशों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कई बड़े बड़े देश अपने घमंड में इसकी वजह से परेशान हुए। सबसे ज़्यादा अमेरिका परेशान हुआ। तो एक आर्थिक स्तर पर ये उसका असर हुआ। फिर आप अगर राजनीतिक स्तर पर जाएं तो देखें कि ये एक अवसर था दुनिया में एक लीडरशिप पर कब्जा करने का। पहले तो अमेरिका की लीडरशिप थी, पूरी दुनिया में उसकी तूती बोलती थी, लेकिन ट्रंप के आने के बाद जब ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का रास्ता ले लिया तो वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी सक्रियता कम हो गई और चीन ने अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी। और जब कोरोना क्राइसिस पैदा हुई तो ट्रंप ने एक नकारात्मक रुख अख्तियार कर लिया। वो WHO को गाली देने लगे, कोसने लगे चीन को, और जो नेतृत्व इस समय हासिल करना चाहिए था, नेतृत्व करना चाहिए था दुनिया का, वो नहीं कर पाए, बल्कि अपने देश में भी अच्छा नेतृत्व नहीं दे पाए। और दूसरी तरफ चीन के नेतृत्व ने अपने देश को भी संभाला और दुनिया में भी अपनी साख बढ़ाने के लिए उसने बहुत सारे कदम उठाए और कई देशों की मदद की, WHO को भारी सहायता राशि दी, जिससे वो अपनी पहुंच, अपनी इमेज को बेहतर बना सके। हालांकि उसकी कई जगह चूक भी हुई और उधर अमेरिका इससे खिसियाया हुआ था, ट्रंप खिसियाए हुए थे और अपनी कमजोरियों को जो वहां पर उनकी उभर कर आई थी कोरोना क्राइसिस के दौरान, उसने चीन पर थोपने की कोशिश की और एक मुकाबला दोनों में शुरू हो गया, लड़ाई झगड़े का, जिससे पूरे दुनिया का माहौल विषाक्त भी हुआ। लेकिन चीन ने एक गड़बड़ी की, भारतीय सीमा पर जो उसने तनाव निर्मित किया, उसकी वजह से अमेरिका को मौका मिला एक गोलबंदी करने का। क्वाड के नाम पर ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत को मिलाकर एक चौकुड़ा बनाया और उससे दबाव बनाने की कोशिश की। तो एक दूसरे तरह की राजनीति भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको देखने को मिली, जिसमें अमेरिका ने चीन के खिलाफ गोलबंदी शुरू की और दूसरी तरफ चीन ने अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की। उसने पाकिस्तान, फिर ईरान पर अपनी पकड़ बढ़ाई, अफ्रीकी देशों में उसकी पकड़ बढ़ रही है। इसके अलावा रूस से अपनी दोस्ती को उसने और पुख्ता किया। तो इस तरह से अगर इस पूरे साल में देखें तो चीन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ को और मजबूत किया है। आर्थिक तरक्की के रास्ते पर वो दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा तेजी से चल रहा है, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि 2028 तक वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। तो भारत देश तो कहीं पीछे छूट गए हैं, बहुत पीछे छूट गए हैं, लेकिन चीन आगे निकल गया है, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो एक कोरोना का ये जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिलेगा अगले साल जब दोनों के बीच नेतृत्व की होड़ मचेगी दूसरे तरह से। और वो दूसरी बड़ी घटना है इस साल की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का चुनाव हार गए। साल की शुरुआत में लग रहा था कि वो निकाल लेंगे चुनाव, क्योंकि अर्थव्यवस्था की सेहत ठीक ठाक थी, लेकिन कोरोना महामारी आई और उसने उन्हें गच्चा दे दिया। वो समझ नहीं पाए, बल्कि उन्होंने गलत ढंग से रिएक्ट किया, गलती पर गलती करते गए, अहमान्यता दिखाते गए, अहंकार दिखाते रहे, जिसकी वजह से अमेरिका भयानक क्राइसिस में चला गया और फिर तमाम तरह की दिक्कतें पैदा हुई। कोरोना क्राइसिस की वजह से, फिर ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट की वजह से उनकी फजीहत होती चली गई और अंत में वो चुनाव हार गए। उनका चुनाव हारना एक महत्वपूर्ण घटना थी।
क्योंकि जो चुनाव जीतने वाले थे वो ज़्यादा दूसरे ढंग से सोचने वाले थे और प्रभावित करने वाले थे विश्व राजनीति को। जो बाइडेन ने चुनाव जीता वो ट्रंप के ठीक उलट नीतियों के साथ सत्ता संभालने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को बहाल करेंगे। वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज से जो अमेरिका बाहर आ गया था वो दोबारा उसमें जाएंगे। वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ट्रंप की तरह नहीं चलाएंगे। वो नाटो देशों के साथ संबंध अपने बदलेंगे, यूरोप के साथ अपने संबंध सुधारेंगे। तो वो दूसरी विदेश नीति, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय नीति के साथ आ रहे हैं, दूसरी सामरिक नीति के साथ भी आ रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने उनका रास्ता कई तरह से मुश्किल करने की कोशिशें भी की हैं। जैसे मध्य पूर्व में अरब इजराइल के बीच उन्होंने जो खेल किया है समझौता वगैरह कराने का, उसका अपना एक बोझ रहेगा बाइडेन के सिर पर। लेकिन ये है कि वो एक नया उम्मीद लेकर भी आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने न केवल अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में एक नस्लवादी राजनीति को हवा दी थी, एक राष्ट्रोन्माद पैदा करने की थी, एक गोरे काले का भेद पैदा किया था और उसने बड़ी नकारात्मकता पैदा कर दी थी। और उम्मीद करते हैं कि बाइडेन उसको दूर करेंगे। तो ये एक उम्मीद के साथ ये साल ट्रंप की हार के साथ खत्म हुआ है। जो तीसरी बड़ी घटना हुई है वो है RCEP का गठन। ये है एशिया प्रशांत क्षेत्र में 15 देशों का एक संगठन, रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आप इसको समझिए कि एक मुक्त बाजार व्यवस्था 15 देशों ने एशिया प्रशांत के क्षेत्र के लोगों ने बनाया है। इसमें चीन भी है, कोरिया भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तमाम देश हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र होगा। जो मैक्सिको के साथ अमेरिका का है वो भी छोटा पड़ेगा, यूरोपियन यूनियन भी छोटा पड़ेगा उसके सामने। तो सबसे बड़ा मुक्त बाजार क्षेत्र इन्होंने बना लिया है और ये पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही युगांतकारी घटना साबित हो सकती है। इसमें खास बात यह है कि चीन को इससे बड़ा फायदा होने जा रहा है इस संगठन के बनने से। हालांकि इसमें जो अमेरिका परस्त देश हैं जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया वो भी हैं, लेकिन चीन का अपना दबदबा इसमें रहेगा क्योंकि वो एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है और क्षेत्रीय स्तर पर भी उसका जलवा बढ़ता ही जा रहा है, सामरिक शक्ति के लेवल पर भी। और जो उसने दक्षिण चीन सागर में भी अपनी उपस्थिति को बढ़ाया है और एक तरह से उसने अपना एक दबदबा कायम कर लिया है, तो उसको फायदा मिलेगा। और ये जो आर्थिक जो घेरेबंदी है, गोलबंदी है, चाहे वो अमेरिका में हो रही हो, चाहे यूरोप में और अब एशिया में, इससे बाहर रहना भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा या कितना नुकसानदेह होगा ये अभी देखना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि भारत को भी इसका हिस्सा बनना चाहिए था, भारत ने वो नहीं किया है। अब देखना पड़ेगा कि उसके असर क्या पड़ सकते हैं। इस साल की चौथी बड़ी घटना है तालिबान के साथ समझौता। जाहिर है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के एक चुनावी वादा भी था कि वो अपनी सेनाओं को वापस बुलाएंगे और वो जल्दबाजी में किसी भी तरह से तालिबान के साथ समझौता करना चाहते थे और अंततः एक समझौता उन्होंने आखिरी साल में कर ही डाला। हालांकि इस समझौते को लेकर बहुत सारे लोग आशंकित हैं कि ये काम करेगा भी कि नहीं करेगा, क्योंकि तालिबान तो आप जानते ही कट्टरपंथी लोग हैं, उनका दिमाग दूसरे तरह से चलता है। अगर वो काबुल की सत्ता पर काबिज हुए तो पता नहीं किस तरह से व्यवहार करेंगे, फिर वही उनका जो कट्टरवाद है पूरे क्षेत्र में अशांति पैदा कर सकता है। हालांकि कहा जा रहा है कि तालिबान भी पिछले कुछ वर्षों में बदले हैं, उन्हें भी एहसास हो गया है कि इस दुनिया में उस तरह से नहीं चला जा सकता। सच्चाई क्या है ये देखने की बात होगी, लेकिन रूस वगैरह की मध्यस्थता से भी इस समझौते को हासिल किया जा सका है। अब इसका क्या असर दिखेगा आने वाले साल में 2021-22 में हमें समझ में आएगा। पांचवी जो बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई है वो मध्य पूर्व में हुई है। मध्य पूर्व में कई तरह की घटनाएं हुई हैं, कई तरह के परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे एक तो यह है कि तुर्की जिस तरह से व्यवहार कर रहा है उस पूरे इलाके में, उससे ऐसा लगता है कि वो पूरे पुनरुत्थानवादी दौर में चला गया है। वो
ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, इस्लामी कट्टरपंथ का गढ़ बनता जा रहा है रिजब तैयब अर्दवान के नेतृत्व में, और वो इस्लामी वर्ल्ड की लीडरशिप हासिल करने के लिए सबसे पंगा लेने को तैयार है। यूरोप से भी पंगा अभी वो ले चुका है, और जिस तरह वो चल रहा है उसने पूरे इस्लामी दुनिया की राजनीति को भी बदला है। कई देश तुर्की के साथ आ गए हैं, कई देश सऊदी अरब की भाषा बोल रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा दूसरे तरह की राजनीति वहाँ इसमें देखने को मिल रही। दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने जाते जाते कई अरब देशों को इजराइल के साथ संबंध जोड़ने के लिए तैयार कर लिया है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात है, बहरीन है, सूडान है। तो ये तमाम देश अब इजराइल से अपने रिश्ते सुधार रहे हैं, और कहा जा रहा है कि सऊदी अरब भी उस दिशा में बढ़ रहा है, बेशक उसने अभी कोई समझौता न किया हो। तो एक तरफ ये फिलिस्तीन का सवाल इससे हाशिए पर चला गया है कि फिलिस्तीनियों के देश की लड़ाई कौन लड़ेगा अगर अरब मुल्क इजराइल से दोस्ती कर लेंगे, और इजराइल ने कोई भी ऐसा संकेत नहीं दिया है कि वो अरब देश फिलिस्तीनों के लिए अलग देश बनाने के लिए तैयार है। तो एक अब अगले साल हमें देखना पड़ेगा कि ये जो बातचीत हुई है, समझौते हुए हैं, उसका क्या असर पड़ता है। और चूंकि बाइडेन इजराइल के साथ दूसरे तरह से पेश आएंगे, क्योंकि ट्रंप इजराइल और वहाँ के नेता बेंजामिन नेतान्याहू के पीठ पर हाथ धरे हुए थे, इसलिए वो मनमानी कर रहा था। तो अब बाइडेन का रुख दूसरा होगा। ऐसे में इजराइल क्या करता है और कितना कर पाता है, और अरब देशों के साथ, दूसरे इस्लामी देशों के साथ उसके संबंध किस तरह के होते हैं, ये भी देखना है। ईरान की डील चूंकि रिवाइव कर रहे हैं, बाइडेन ने कह दिया है कि ईरान के साथ जो परमाणु समझौता हुआ था वो हम उसको फिर से जो रद्द कर दिया था ट्रंप ने, उसको रिवाइव करेंगे। तो ये एक और नई चीज मध्य पूर्व की राजनीति में एक नया फैक्टर बन जाएगा, और विश्व की राजनीति को भी ये प्रभावित करेगा। इसके बाद पांचवी घटना हो गई, और अंतिम घटना मैं आपको बता रहा हूं, वो संबंधित है ब्रिटेन से, जो ब्रेक्जिट, जो यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए उन्होंने रेफरेंडम किया था। उसमें 52% लोगों ने कहा था कि हम अलग होना चाहते हैं, 48% ने कहा था नहीं होना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल अब वो साल के अंत में जाकर एक समझौता हो गया कि किस तरह से ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग होगा, और वो यूरोपियन यूनियन के साथ उसके किस तरह के संबंध होंगे, आर्थिक और दूसरे तरह के संबंध। और ऐसा लगता है कि ब्रिटेन उससे संतुष्ट है और यूरोपियन यूनियन भी संतुष्ट है। तो एक ये इसका पटाक्षेप हो गया है। ब्रिटेन के लोग अगर ये चाहते थे कि उनकी अपनी पहचान, अपनी संप्रभुता, उनकी अपनी करेंसी पाउंड बरकरार रहे, तो वो बरकरार रहेगी। लेकिन उसके क्या नुकसान होते हैं, ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये 6 घटनाएं थीं जिन्होंने पूरी दुनिया की राजनीति पर छाप छोड़ी है, और उनके असर हमें आने वाले सालों में दिखेंगे, और कुछ के असर तो हमें 2021 में ही दिखने को मिलने लगेंगे, जब 2020 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका की बागडोर संभालेंगे, और उसके साथ ही परिवर्तन की एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोरोना का असर अभी बाकी है, कोरोना अभी क्या क्या गुल खिलाएगा हमें नहीं पता है, क्योंकि वो म्यूटेट कर रहा है, नया स्ट्रेन उसका आ गया है। अभी कितने और उसके रूप आएंगे हमें नहीं पता है। वैक्सीन आ गई हैं, वो कितनी असर करेंगी, उनसे कितना हमें राहत मिलेगी, ये भी अभी जांचा परखा जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो 2021 में हमें देखने को मिलेगी, जो 2020 से शुरू हुई हैं और अपने प्रभाव के साथ 1 जनवरी को 2021 में दाखिल होंगी। उम्मीद करना चाहिए कि कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा। हालांकि हर साल वही होता है, हम सालों में बांट लेते हैं जिंदगी को, घटनाओं को, लेकिन वो घटनाओं के तार पीछे भी जुड़े होते हैं और आगे भी जुड़े होते हैं, और वो अपने हिसाब से चलते हैं, वो सालों के फ्रेम में नहीं होते हैं। ये हमें समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी सन 2020 की खास घटनाएं। उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम को पसंद करेंगे, इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो 2 निवेदन हमने किए हैं, ऐप डाउनलोड करने का और सदस्य बनने का, उसका भी आप ध्यान रखेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।